वेलकम बैक आपका क्लास में, है ना। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? इंडेक्स वगैरह फॉर्म हमने पढ़ ली थी, है ना। शाबाश, इंडेक्स तक हम आ गए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कौन सी? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, आपको पता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, पक्का? शाबाश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्लेस वैल्यू। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, और यहीं पे ठीक इसी के साथ टेबल वाली फॉर्म में यहाँ पे हम पढ़ लेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू बेटा। ठीक है, प्लेस वैल्यू पढ़ने से पहले मैं आपको फेस वैल्यू पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, पता है ना बेटा आपको? शाबाश। जैसे आपका नाम क्या है बेटा? पराग। आपका नाम पराग है ना। ठीक है, तो आपका जो नाम पराग है, आपको देखते ही पहचान जाएंगे जो लोग आपको जानते हैं कि हाँ भाई इसका नाम पराग है ना, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू है वो फिक्स है, अब चेंज नहीं होगी, है ना। आपकी वैल्यू है बेटा वो। जैसे एक नंबर मैं देता हूँ बेटा आपको 89763। अगर मैं आपको पूछूं कि इस नंबर में, ये एक फिक्स नंबर दिया हुआ है मैंने, बताओ बेटा 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। जो नंबर आपको पूछा गया होगा उसकी वही वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, 6 की वैल्यू, अगर यहाँ पे 6 लिखा गया है तो ये 6 का ही काम करेगा ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि उल्टा होके 9 बन जाएगा, है ना। ये 6 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी। यहाँ पे क्या ही होगी? फेस वैल्यू इक्वल टू 6। समझ में आ गया बेटा? एक दूसरा नंबर दे रहा हूँ मैं 87429। बताओ मुझे इस नंबर में 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, सीधी सी बात है। 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू इक्वल टू 4। मैंने पूछा था 4 की, है ना। तो यहाँ पे किसकी पूछी थी? 6 की। फेस वैल्यू मुझे लगता है आपको समझ में आ गई, पहले से भी आपको क्लियर ही था। ठीक है, अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे बेटा। कौन से टॉपिक पे? प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू का दूसरा नाम भी है, वो नाम क्या है बेटा? लोकल वैल्यू। क्या नाम है? लोकल वैल्यू। क्या नाम है इसका बेटा? लोकल वैल्यू। ठीक है, हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, लोकल वैल्यू। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 743210। ठीक है बेटा, जो लास्ट डिजिट होता है इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। और यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे? वंस। ठीक है, आफ्टर दैट जो सेकंड नंबर आता है इसे क्या कहते हैं? शाबाश, टेंस। इसे क्या कहते हैं? 100। और इसे क्या कहते हैं? 1000। और इसे क्या कहते हैं? 10,000। इसे क्या कहते हैं? लाख। शाबाश, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। शाबाश। अगर मैं आपको कहूँ कि इस क्वेश्चन में इसी जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में मुझे बताओ बच्चे प्लेस वैल्यू 2 की क्या होगी? 2 की क्या होगी? तो इसे करते हैं बेटा। 2 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है बेटा। 100 प्लेस पे है ना, तो ये रहा 2। प्लेस कौन सी थी? 1s, 10s और 100। कौन सी है? 1, 10 और 100, है ना। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे इसको? हम 100 के साथ। क्लियर है बेटा? इधर देखो, यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाई 100 के साथ किया, 100 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू सीधा सीधा 200 आपका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। अब एक और नंबर देता हूँ मैं आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, एक और नंबर है, प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे आप उसकी। नंबर है 7948372। इसमें बेटा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करो बेटा, जल्दी जल्दी। शाबाश,
प्लेस वैल्यू, वेरी गुड वेरी गुड। 10,000 कितनी? 10,000। कैसे पता किया बेटा? ये है वंस, ये है और ये है 1000 और ये है 10,000, है ना, डबल टी। 8 पूछा गया है तो हम ऐसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई कौन सी प्लेस पे है? 10,000 पे है ना, वंस, 10, 100, 1000 और 10,000। तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 10,000 से। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? वंस, 10, 100, 1000 और 10,000। सर 4 पूछा था ना हमने, तो 4 को करते हैं बेटा, 8 को नहीं, 4। यहाँ पे क्या आएगा? 4, ठीक है। अब इसको 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, तो 0 लगा दो साथ में, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? शाबाश। अब एक क्वेश्चन आप करोगे, नंबर दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड। 984573 इसमें आप 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करो बेटा। किसकी? 5 की कितनी आ जाएगी बेटा? शाबाश, 5 की 5000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की बता दो बच्चे, प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? शाबाश, कितनी आ जाएगी? 4 क्या है, कितने जीरो आ जाएंगे? 4, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई, एक प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हाँ तो बहुत अच्छे, ये तो पता होने चाहिए आपको, है ना। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। Important results are numbers। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो बच्चे नंबर्स पे, उन्हें हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर्स। पहला, फर्स्ट, अगर हम 1 से लेके कोई फिक्स नंबर तक मान के चलो बेटा, ऐसे ऐड करें 1 + 2 + 3 + so on to +12, ये कौन से नंबर है बेटा? शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से, ठीक है, शाबाश। ये कौन से नंबर है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे 1 से लेकर के 12 तक, तो इनका सम करके क्या रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। ये जो लंबा सा नंबर है बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो 4 से 5 हम रिजल्ट पढ़ेंगे। सम ऑफ, पहला है, ये आप लिखते रहो साथ साथ में, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके साथ हम सॉल्व करेंगे? n × n + 1/2। ये n क्या है बच्चे? ये n क्या है? नहीं, यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं है बेटा, यहाँ पे है n नंबर ऑफ टर्म्स। कितने डिजिट हैं आपके पास, कितने नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर तो ये मैंने अलग से लिखा था बेटा, लिखा था ना, नेचुरल नंबर अलग से लिखा। ये n सिर्फ आपको फार्मूले के लिए याद रखना है कि n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। मैथ में हम टर्म्स भी बोलते हैं डिजिट्स को, जो नंबर बनते हैं ना, 98,000, 12,000, 5,000, ये सब नंबर्स होते हैं, इन्हें हम टर्म्स भी बोलते हैं मैथ में बच्चे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके लिए एक फिक्स हमारा फार्मूला है n × n + 1/2। ये फार्मूला, ये देख लीजिए, n × n + 1/2। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में उनमें 1 ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किसके साथ?
2 के साथ। किसके साथ बेटा? 2 के साथ। शाबाश। दूसरा रिजल्ट करते हैं डिस्कस, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट, इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं अभी। चलो एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ। आओ एग्जाम्पल करते हैं शुरू, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल, आप ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + so on 2। ये 3 डॉट जो होते हैं बेटा ये so on 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। +12, 1 से लेकर के 12 तक नंबर्स को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। काफ़ी टाइम लग जाएगा ना इतना करते करते हमें। तो यहाँ पे आप देखो n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा हमारे पास, n = नंबर ऑफ टर्म्स गिनना कितनी है, 1 से लेके 12 तक है ना, तो सीधी सीधी 12 है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। 12 डिजिट ही है ना हमारे, 12 नंबर ही है ना, 12 ही है, तो हम 12 ही लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हमारे पास, ट्रिक क्या है, n × n + 1, n × n + 1 अपॉन 2, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, n कितना है 12, ब्रैकेट ओपन, n की जगह फिर से हम 12 लिख लेंगे, 12 + 1 अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आ गया? यही फार्मूला मैंने सीधा सीधा यहाँ पे किया है। फिर 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट ओपन 12 + 1 13, 13 6 जा बेटा, 13 6 जा 78। शाबाश, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया। आप कॉम्पिटिटिव में ये नहीं आया, मैं रिपीट करवाता हूँ। कॉम्पिटिटिव में आप ऐसे नहीं करोगे कि हाँ भाई 12 + 1 13 हो गया, इसे काट रहा हूँ मैं, नहीं, डायरेक्ट करना है आपको। 12 + 1 13 दिमाग में ही, 6 से ये डिवाइड हो रहा है, 6 × 2 = 12, 6 और 13 को मल्टीप्लाई भी माइंड में कर लेना है। 13 6 जा कितना हो जाता है 78। ये दिमाग में आपके कैलकुलेशन चलनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं बच्चे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से लेकर नंबर नोट करवा रहा हूं मैं 3 + so on 2 + 18, 18 तक हम नंबर्स को ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। तो बताओ उन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा। फार्मूला क्या बताया मैंने अभी, n × n + 1 अपॉन 2। क्या फार्मूला है वो, n × n + 1। ये आपको याद रखना है बेटा, n × n + 1 अपॉन 2, ये फार्मूला है, ठीक है। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने पूरे नंबर हैं हमारे पास। शाबाश, वेरी गुड। तो हम देखो कॉम्पिटिटिव में आप ये फार्मूला भी नहीं लिखोगे, फार्मूला आपके दिमाग में होगा उस टाइम प्रैक्टिस करके, ठीक है। n क्या है हमारे पास बेटा, सोल्यूशन। ये सोल्यूशन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे वहाँ पे, ठीक है। 18 ब्रैकेट ओपन 18 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, हाँ या ना, बोलो, शाबाश, 2, शाबाश। 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, 9 ब्रैकेट ओपन 18 + 1 19, 19 9 जा, अब कैलकुलेट करना है, 9 9 जा 81, सॉरी, हाँ 9 1 जा 9 और 8, 9 1 जा 9 और 1, सॉरी 9 1 जा 9 और 8, शाबाश, 171 आपका आंसर। अब समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, 1 + 2 + 3 + so on 2। so on 2 का मतलब होता है बीच में कंटिन्यू नंबर चलते जा रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। + so on 2 + 48, 1 से लेके 48 तक नंबर को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, करो जल्दी जल्दी, शाबाश, सॉल्व करो। हाँ क्या, पहले मैं कैसे करूँ सॉल्व बेटा, बताओ, शाबाश,
शाबाश 48 ब्रैकेट ओपन, हाँ 48 प्लस 1 शाबाश अपॉन 2, ये 2 से 48 डिवाइड हो रहा है बच्चे 24, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। 24 ब्रैकेट ओपन, 48 और 1 48 और 1 49, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना। 4th क्वेश्चन, 1 + 2 + so on 2 प्लस 59, जल्दी जल्दी करना। इन सब का सम करके कितना आएगा? शाबाश, हरियप हरियप, करो करो। हाँ हाँ, नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे, तभी तो मैंने दिया था, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो क्या करना है हमें, 59, क्या फार्मूला था, 59 ब्रैकेट ओपन 59 प्लस 1/2 है ना। तो पहला ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लो, ठीक है। 59 ब्रैकेट ओपन 59 प्लस 1 कितना हो जाता है, 60। ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो बाहर वाले से क्या हो रहता है, मल्टीप्लाई। अब 60 बचा बच्चे, 60 तो डिवाइड हो जाएगा ना 2 से, सीधा सीधा बेटा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, सीधा सीधा 30 बेटा। तो इक्वल टू 59 मल्टीप्लाई 30, अब हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस बात खत्म बेटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर। हाँ बिल्कुल, 9 3 जा, सीधे सीधे बोलो बेटा, 9 3 जा, हाँ शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। 7 2 5 3 जा 15 और 2 15 और 2 17 और एक 0 भी था लास्ट में, 1770 आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का, शाबाश। आगे बढ़ते हैं दूसरे रिजल्ट की ओर। पहला पढ़ा था ना हमने, एक ही पढ़ा था, शाबाश। सेकेंड रिजल्ट सेकेंड, हमारा पहला रिजल्ट जो था वो कौन से नंबर के लिए था, होल नंबर्स के लिए, ठीक है। 1 से शुरू हो रहे थे और फिक्स नंबर तक जा रहे थे। हाँ नेचुरल नंबर, क्योंकि इनमें 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था, है ना। नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 ऑन टू सो ऑन टू इनफाइनाइट तक हम जा सकते थे बेटा, ठीक है। फार्मूला क्या था, n × n+1/2, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा फार्मूला है बेटा हमारा वो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स, कौन से, ऑड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर भी कौन से होते हैं बेटा, ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। कौन से होते हैं ऑड नंबर, शाबाश सर, 1 हाँ 5 1 3 5 7 हाँ 9 1 3 5 7 9 शाबाश। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सर जो 1 से शुरू होते हैं। वेरी गुड। तो मैं आपको अगर नंबर दे दूं ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सब का सम करो बेटा, शाबाश, कितना आता है, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी करना। 9 18 हाँ 25 कितना, 25। कैसे किया बच्चे, सर 3 + 1 हाँ 4 4 और 5 9 हाँ 9 9 जा 18 हाँ। 18 + 7 21। शाबाश बेटा। तो अगर मैं इसी को एक फार्मूले के साथ कर लूं, आपने कैसे किया, इन सब को ऐड किया, कैसे बच्चे, 3 + 1 4, ठीक है, 7 + 5 12 + 9, है ना, ऐसे किया होगा आपने। 12 और 4 16 +
9 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 16 और 9 25, है ना। ऐसे किया है बच्चे आपने। अब अगर यहाँ पे हम नंबर गिन ले तो क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स गिन ले। कितने डिजिट है बेटा, ध्यान से गिनना, ये सीखने वाली चीज़ है। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। टोटल ऑड नंबर जो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो एक काम करो ना, शाबाश, 5 को ही डबल कर लो बेटा, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाता है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। तो यही तो हमारा फार्मूला है, यही तो हमारी ट्रिक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, शाबाश। तो इसका जो फार्मूला है बेटा, रिजल्ट है वो क्या होता है, सीधा सीधा n का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी उनका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन आप करोगे दूसरा वाला, लेकिन ऐसे ऐड नहीं करना है, जैसे मैंने समझाया ना वैसे करना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर लेना है। ए 71 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन टू प्लस 21। अब बताओ बेटा कितना होगा इसका सम, बोलो बोलो, शाबाश। 42 पक्का। कैसे, किसका आपने स्क्वायर कर लिया, देखना है उसका, बस उसका ही डबल करना। इसका बेटा इस हिसाब से पीछे मैंने साफ कर लिया था ना, हाँ। तो उसका तो डबल नहीं किया था आपने, वहाँ पे लास्ट 9 था मेरे हिसाब से, और 9 2 जा होता है 18, है ना। यहाँ पे है 21। नंबर ऑफ टर्म्स गिनो बेटा, 1 से लेकर के 21 तक कितने नंबर हम लिख रहे हैं, कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर है 1 3 5, 5 के बाद मैंने सो ऑन लिखा है, 5 के बाद 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13। वो कौन लिखेगा यार, इतने नंबर्स कौन गिनेगा। अगर सीधे सीधे दिए होते 5 6 तो फिर तो बात बनती। नंबर ऑफ टर्म्स करने का, फाइंड करने का भी फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला क्या है बेटा, n + 1/2। अगर ऑड फॉर्म में लास्ट ऑड डिजिट आ रहा है तो n + 1/2 कर लो। मतलब जो लास्ट नंबर ऑफ टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है, इसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर लो 2 से। क्या है बेटा लास्ट, 21 + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, n कितना आया बेटा, n कितना आया हमारे पास 11। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। n को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है ये। 22 हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 11, 11 का कर लो स्क्वायर। क्या करना है, ये फार्मूला लिखा हुआ बेटा, सामने लिखा हुआ फार्मूला। स्क्वायर करना है, डबल नहीं करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर पूछा गया होगा उसी को उससे ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। स्क्वायर इधर देखो ना, 11 का स्क्वायर करेंगे बेटा, इधर देखो ध्यान से। 11 का स्क्वायर का मतलब है इक्वल टू 11 × 11, ठीक है। 11 को 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करना है। 11 11 जा, तो बस बात खत्म बेटा। कितना आ जाता है 121 आपका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करोगे आप, नेक्स्ट। सम ऑफ find the sum 1 + 3 + 5 + so on to + 49। जल्दी जल्दी करना बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप, वेरी गुड। हाँ हाँ शाबाश, बोलो। सीधा वही फार्मूला लगाओ ना बेटा,
यहाँ पे भी तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना, n की वैल्यू ही नहीं पता है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? वेरी गुड वेरी गुड, ये तो आपने पकड़ लिया सीधा सीधा, ठीक है। अब 25 का क्या कर लेंगे हम? स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेटा मैं आपको अलग से शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा, देखना। 25 जा 625, ये आपका आंसर। अब स्क्वायर फाइंड करने का एक छोटी सी यहीं पे ट्रिक सीख लो। 25 का बेटा क्या है? स्क्वायर है ना। 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर कर लो बेटा सीधा सीधा, 5 जा 25, ये लिखा 25। 2 के बाद क्या आता है बच्चे? 3, वो लिखा मैंने यहाँ पे। 3 से इसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 3 2 जा, ये 6 लिखा यहाँ पे, ठीक है। 625, ठीक है बेटा। ये हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में बड़ी डिटेल में समझेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, ठीक है। हाँ, क्यूब रूट का भी सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वो सभी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे वहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया बेटा? पक्का? अब एक क्वेश्चन फिर से आप करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस नंबर्स को लेकर के, ठीक है। फाइंड द सम 1 + 3 + 5 + so on to + 69। जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या हुआ बेटा? 69, एन ही नहीं है हमारे पास, है ना, तो 69 में 1 ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा? 70 को 2 से डिवाइड कर लिया, 35, शाबाश। तो n की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई बेटा। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, वहाँ पे ये सॉल्व करने नहीं बैठना, हाँ भाई n की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, पकड़ लिया ना आपने कैसे फाइंड होती है। तो n की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 35 का सीधा सीधा स्क्वायर कर लो। अभी मैंने आपको स्क्वायर करने की ट्रिक बताई थी, लेकिन 5 के लिए है वो, सिर्फ 5 जिसका यूनिट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा, उसके लिए बच्चे हमारे पास ट्रिक है कि हम शॉर्टकट फाइंड आउट कर सकते हैं उसका स्क्वायर। जैसे ये रहा 35 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर कर लो बेटा, क्या कर लो? स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 के बाद क्या आता है? 4 है ना, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 1 2 2 5, शाबाश। समझ में आ गया बेटा? तो यही आ जाएगा आपका आंसर बेटा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ऑड नंबर का सम आ गया। अब करते हैं इवन नंबर्स का। किसका? इवन नंबर्स का। थर्ड रिजल्ट है, कौन सा? थर्ड। सम ऑफ n इवन नंबर्स। सम ऑफ n इवन नंबर्स। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है बेटा, बताना जरा। हाँ जी, शाबाश। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सबको ऐड करो और बताओ मुझे कितना आता है। जल्दी जल्दी बताना, शाबाश, हरी अप, जल्दी बोलो बेटा। कितना आता है? 30। पक्का? करते हैं जरा चेक बेटा कितना आता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स गिनो बेटा, 1 2 3 4 और 5। और इसके लिए फार्मूला है बेटा, इसके लिए जो रिजल्ट आता है n × n + 1, n × n + 1, ठीक है बेटा। ये रिजल्ट याद रखना, ये फार्मूला ही रखना है आपको याद, n × n + 1। n की वैल्यू कैसे फाइंड होनी है वो मैंने बता दिया आपको, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे तो शॉर्टकट हम गिन ही लेंगे, और अगर ऑड नंबर में आ जाते तो वो हम दूसरा ट्रिक यूज कर लेते, प्लस ऐड करके डिवाइड 2 से कर लेते, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? 1 2 3 4 और 5। n की जगह पुट कर लो बेटा 5 ब्रैकेट ओपन, 5 + 1, 5 और 1 6, ब्रैकेट के बाहर 5, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 6 5 जा 30, तो आप बिल्कुल सही थे बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही थे आप। ये क्वेश्चन आप फिर से करोगे। किसमें बेटा? हाँ, आपने ये ऐड किया था ना, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता था तब ये।
बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्यों, इसमें तो ऑड आएगा ही नहीं, सिर्फ यही फार्मूला आपको लगाना है, ध्यान से देखना। 2 + 4 + 6 + so on to 50। करो बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, अब इसे करो। हाँ इसमें n वाला वो जरूरी है ये सर? हाँ सर ये 2 से हो रहा है पर वो जरूरी नहीं है ना कोई से? बिल्कुल, ये इन सब का सम फाइंड करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन n की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं बेटा यहाँ 2 से लेकर के 50 तक, वो भी कौन से वाले? इवन वाले, सिर्फ इवन। देखो ना, बीच में हम ऑड वाले थोड़ी ना ले रहे हैं, सिर्फ इवन ले रहे हैं। तो बेटा कैसे फाइंड करोगे? जैसे ऑड में किया था यार, 2 से डिवाइड किया था, यहाँ भी तो 2 से डिवाइड कर लो, 50 को 2 से डिवाइड करो ना, 25। तो बस 25। यहाँ पे n की जगह 25 पुट कर लो। क्या कर लोगे पुट? इक्वल टू 25 ब्रैकेट ओपन 25 + 1 इक्वल टू 25 × 26। ये आप मल्टीप्लाई करते रहना, 25 × 26, ठीक है। ऐसे करना है शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का, शाबाश। ये था बेटा हमारा सम किसके लिए? इवन के लिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सी पार्ट 2 + 4 + 6 + so on to 16। फाइंड करो बेटा इसका सम, जल्दी जल्दी करना, शाबाश। है 8 कैसे? सर 8 है। हाँ हाँ सीधा सीधा बेटा, 16 को किससे डिवाइड कर लोगे? 2 से, तो कितनी आ जाएंगे? n 8 ब्रैकेट ओपन 8 + 8 × 8 9 जा 70। बात खत्म बेटा, क्लियर है यहाँ तक? शाबाश। अब यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है, इसके बेस पर ही आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सॉल्व भी करवा लूँगा, लेकिन आप पहले ट्राई करोगे बेटा, ठीक है। इसी को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द, नोट करते रहना साथ साथ में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। जल्दी जल्दी करना बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। जल्दी जल्दी बेटा, शाबाश। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए 320, बी 100, सी 121, डी 132। बताओ बेटा, अब बोलो, या फिर एक डी ऑप्शन इरेज कर लो, नन ऑफ द अबव लिखो, NOTA, ठीक है। अब बोलो नन ऑफ द अबव, ठीक है। आओ करते हैं सोल्यूशन, करें? हाँ जी, KBC खेल रहे हो हैं? KBC थोड़ी है फर्स्ट हैं, 3 लाख जीत जाओगे। देखो सोल्यूशन करते हैं बेटा। अभी मैंने कहा था इवन नंबर है ना बेटा, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, कितने? 20। तो फर्स्ट 20 इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यान से गिनना, 2 + 4 + 6 8, हाँ हाँ आगे, हाँ शाबाश, हाँ वेरी गुड, हाँ शाबाश, हाँ अरे 22 + 24, आगे गिनते चलो, 20 +
28 कितने हो गए? प्लस 30 शाबाश, आगे? प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 कितने हो गए? गिनो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? दो मेथड से समझाऊंगा मैं ये क्वेश्चन। ये है लॉन्ग मेथड जो आपको क्लास में बैठ के करना है, ठीक है, जो आपको ऐसे ऑर्डिनरी मेथड से करना है जब सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव के लिए, तो ये बहुत बड़ा लंबा मेथड है ना, ठीक है। लास्ट हमारी कौन सी टर्म है बेटा? 40 है ना। लास्ट जो टर्म है हमारी वो 40 है, ये 40। तो इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। 40 को डिवाइड कर लो बेटा, किससे करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20। ध्यान से समझना, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड है। 20। तो इवन नंबर के लिए फार्मूला कौन सा था बेटा? n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1। शाबाश। तो n की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, इक्वल टू 20 ब्रैकेट ओपन 20 प्लस 1 इक्वल टू 20 इंटू 20 और 1 21। क्लियर है बेटा? 21 इंटू 2 कितना हो जाता है? 42। 420 आपका आंसर। ऑप्शन में कुछ भी नहीं था इनमें से, ठीक है। तो हम नन ऑफ द अबव टिक करके आएंगे बेटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव टिक करके आएंगे। अब इतना लंबा मेथड जो है पेपर में तो नहीं करने जाओगे यार, 1 से लिखोगे तो कितने गिनते जाओगे आप? 20 इवन नंबर्स है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, तो उसी को कर लेते भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी को कर लेते ना 20 को। वो 20 तो सामने दिया हुआ था मैंने कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। तो यही तो है, ये तो लॉन्ग मेथड था। अब शॉर्टकट इसकी ट्रिक देखो। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 20। तो ये लो बेटा 20 और इसी में एक ऐड कर लो, 20 में एक ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 21। 20 और 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ जाएगा? 420 आंसर। समझ आया बात? ये क्वेश्चन इतनी सी जगह पे हो गया और हम कर रहे थे ऑर्डिनरी मेथड से इतने बड़े पे। आप बताओ एग्जाम में जब जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मेथड फॉलो करोगे या ये वाला? ये वाला ही करना है ना। अगर इस मेथड की ओर चले गए तो हो सकता है कि आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, है ना। समझ में आई बेटा? है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी करना लेकिन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ, छोटा दूंगा बेटा कोई, सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। जल्दी करना बेटा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सोल्यूशन सीधा सीधा क्या कर लेंगे बेटा? 30 मल्टीप्लाई 31। शाबाश। अब जहाँ 0 आ जाता है ना, 0 को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर लो। 31 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 3 1 जा, 3 3 जा और 0 लगा दो आगे। 930 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा? इधर देखो 31 मल्टीप्लाई 30, ये 0 है ना, जो मल्टीप्लाई करने के बाद भी लास्ट में आएगा ही आएगा, लेकिन 0 अगर यूनिट डिजिट पे होगा तो
बीच में नंबर के लाई करेगा फिर नहीं हम इग्नोर कर सकते, यूनिट डिजिट पे लाई करेगा तभी। क्लियर है बेटा? शाबाश। आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कुछ, वो अब बताते चलना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करना है आपको, ठीक है? फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। जल्दी, शाबाश। इसकी ट्रिक नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करो, शाबाश। हरी अप हरी अप। कौन से पहले 5 प्राइम नंबर है बेटा? जल्दी। सर हाँ सर 2 हाँ 3 ठीक है, तो लिखो, करो करो, शाबाश। 2 3 5 हाँ शाबाश, और 7 वेरी गुड, 9 शाबाश। सोल्यूशन, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, तीसरा 5 7 और 9 11। 9 कैसे? 9 के 2 फैक्टर नहीं है, 3 3 जा 2 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 हो गए 5, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 28 आपका आंसर। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है, जल्दी से आप करोगे, ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन नंबर should be multiple of which of the following? और नंबर क्या है बेटा? नंबर दे रहा हूं मैं आपको 7 9 2। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी है 21। जल्दी से चेक करना बेटा, ये किसका मल्टीपल है? शाबाश। किसका? क्यों? जल्दी बोलो, शाबाश। लास्ट के 2 डिजिट 4 से क्या हो रहे हैं? बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? और हो सकता है कि बाकी किसी से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन पहला ऑप्शन आपका अगर लाइक कर रहा है तो हम पहले को ही टिक करके आ जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटिव में कभी ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं कि हाँ भाई 2 ऑप्शन वहाँ से मैच हो रहे हैं, ठीक है? कोई एक ही वहाँ पे करेगा, है ना? है, ऐसा नहीं होता। अगर आ गए तो उसके नंबर आपको पूरे मिलेंगे, चाहे आप गलत करके आओगे फिर भी। सर अगर 2 होंगे तो फिर आएंगे, दोनों अगर सही आएंगे ना, दोनों सही होंगे तो आप गलत करके आओगे फिर भी उसके नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? आपके लास्ट के जो 2 डिजिट्स थे उनको ही चेक करना था आपने, है ना? 7 9 3 2। ऑप्शन में क्या है बेटा? 4। चेक करो ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है? लास्ट के 2 डिजिट 32 हो रहा है डिवाइड बच्चे, 8 4 जा 32, तो हम इसी को टिक कर लेंगे, पहले ऑप्शन को। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? शाबाश, कर लो ये।